हेलो एवरीवन। रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 से रिलेटेड हिंदी के टॉप 20 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। साथ ही हम एक एक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी देखेंगे। देखिए, आज का क्लास अगर आप कंप्लीट करते हैं तो आज के क्लास से आपका एग्जाम का कम से कम 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि हम एक एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं कि कोई क्वेश्चन है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे ये भी हम सीखेंगे। ऐसे नहीं कि सीधे डायरेक्ट आपका क्या किए, क्वेश्चन पढ़े उसका आंसर दे दिए। उसके पीछे का जितना भी कॉन्सेप्ट होगा उसको मैं आपको क्लियर कराऊंगा। तो आप क्लास को अंत तक देखें और वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हरी आम खाता है, इस वाक्य में खाना कौन सा क्रिया है। देखिए, हरी आम खाता है, अगर यहाँ पे रहता आपका हरी खाता है, क्या रहता, हरी खाता है, तो सीधे यहाँ पे आपका हरी क्या हो गया, हरी आपका कर्ता हो गया और खाना क्या हो गया, खाना आपका क्रिया हो गया। तो केवल सेंटेंस में आपका वाक्य में कर्ता और क्रिया रहेगा तो क्या होगा, यह आपका अकर्मक क्रिया होगा। क्या होगा, यह आपका अकर्मक क्रिया होगा। और यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे कर्ता भी है, क्रिया भी है और इसके साथ कर्म भी है। तो कर्म है इसलिए यह क्या हो जाएगा, खाना यहाँ पे क्या होगा, सकर्मक क्रिया होगा। क्या होगा, सकर्मक क्रिया होगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। देखिए, अगर कर्म रहेगा तो उस वाक्य का आपका क्रिया क्या होता है, सकर्मक क्रिया होता है। अगर कर्म नहीं रहेगा तो वह क्या होगा, वह आपका अकर्मक क्रिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस क्रिया के दो कर्म रहते हैं, जिस क्रिया के दो कर्म रहते हैं उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है कि क्रिया का क्या हो, दो कर्म हो, तो दो कर्म रहेगा तो उसको क्या कहेंगे, द्विकर्मक कहेंगे। क्या कहेंगे, द्विकर्मक कहेंगे। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। देखिए, एक आपका कर्म रहेगा तो सकर्मक क्रिया होगा, कर्म नहीं रहेगा तो अकर्मक हो जाएगा, और दो कर्म रहेंगे तो दो कर्म रहेंगे तो वह क्या हो जाएगा, आपका द्विकर्मक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रमेश पढ़कर खाना खाया, रमेश पढ़कर खाना खाया, इस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया कौन है। इसमें हमें क्या बताना है, पूर्वकालिक क्रिया। अब देखिए, पूर्वकालिक क्रिया क्या होता है, तो पूर्वकालिक क्रिया यह आपका क्रिया के पहले वाली क्रिया होती है। कोई क्रिया है, उस क्रिया के पहले वाली क्रिया को क्या कहते हैं, पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। देखिए, रमेश पढ़कर खाना खाया, तो खाना खाया यह तो बाद में खाया, खाना आपका बाद में खाता है, लेकिन पढ़ाई पहले करता है। पहले आपका पढ़ता है उसके बाद आपका खाना खाता है। तो पूर्वकालिक क्रिया, तो बाद में खाना खाता है, तो खाना खाने का पहले का क्रिया क्या है, पढ़ना है। तो हमारा पूर्वकालिक क्रिया क्या हो जाएगा, पूर्वकालिक क्रिया आपका हो जाएगा पढ़कर। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्जल में कौन सा संधि है, निर्जल में कौन सा संधि है। तो देखिए, संधि का हमने आपको कॉन्सेप्ट कराया है, आप संधि का कॉन्सेप्ट करेंगे ताकि संधि आपका और ज़्यादा क्लियर हो जाए। लेकिन यहाँ पे भी हम आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं कि संधि को पहचानते कैसे हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसका हम संधि विच्छेद करते हैं। तो निर्जल का हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, निह जोड़ जल होगा। क्या होगा, निह जोड़ आपका जल होगा। तो निर्जल का संधि विच्छेद निह जोड़ जल हो गया। और यहाँ पे हमें क्या देखा, यहाँ पे हमने ट्रिक देखा कि यहाँ पे विसर्ग है। तो जहाँ भी आपको विसर्ग दिख जाए संधि विच्छेद करने पर, तो आपका कौन सा संधि होगा, वो आपका विसर्ग संधि होगा। ध्यान दीजिए, विसर्ग दिख जाए तो विसर्ग संधि होगा। संधि विच्छेद करने पर अगर यहाँ भी पहले पद में स्वर रहता और दूसरे के भी पहले में स्वर रहता, तो दो स्वर होंगे तो आपका स्वर संधि होगा। उसके बाद दो व्यंजन होंगे या एक स्वर एक व्यंजन होगा तो आपका व्यंजन संधि होगा। स्वर संधि और व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इस पे से आपका पिछले साल 3 क्वेश्चंस पूछा गया था। तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, सदैव, सदैव में कौन सा संधि है। अब देखिए, सदैव का हम संधि विच्छेद करते हैं तो इसका संधि विच्छेद क्या होता है, सदा जोड़ एव। क्या होता है, सदा जोड़ एव होता है। अब ध्यान दीजिए, सदा में क्या है, सदा, सदा में आ है, देखिए पूरा रहता है। अगर यहाँ पे क्या रहता, सदा, सदा है तो दा में क्या है, आ रहा है। उसके बाद आ जोड़ ए, तो आ क्या है, आ आपका स्वर है और ए भी क्या है, स्वर है। स्वर क्या होते हैं, स्वर आपका 11 होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो अ आपका जो होता है, अ आ जो आप पढ़ते हैं वही आपका स्वर होता है, बाकी सभी आपके व्यंजन होते हैं। तो आ क्या है, स्वर है और ए भी स्वर है। तो
तो दो स्वर वर्ण है, तो दो स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं, उसे हम स्वर संधि कहते हैं। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊंचाई शब्द में कौन प्रत्यय है। देखिए ऊंचाई, ऊंचाई में हमें प्रत्यय बताना है। तो प्रत्यय क्या होता है, यह किसी शब्द के बाद में लगकर उसका अर्थ चेंज कर देता है। शब्द के कहाँ लगता है, बाद में लगता है, और उसके अर्थ को क्या करता है, चेंज कर देता है। ऊंचाई, ऊंचाई का प्रोनाउंसिएशन हमारे साथ कीजिए, ऊंचाई, ऊंचाई। तो ऊंचाई कहने पर क्या आ रहा है, आई आ रहा है लास्ट में, तो प्रत्यय क्या हो जाएगा, आई प्रत्यय होगा। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है निरोग शब्द में कौन सा उपसर्ग है। निरोग शब्द में हमें उपसर्ग बताना है। तो उपसर्ग यह किसी शब्द के पहले लगता है, कहाँ लगता है, शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ को चेंज कर देता है। आपका उपसर्ग किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ को चेंज करता है। तो निरोग में कौन सा उपसर्ग होगा, तो पहले देखिए निरोग, निरोग, तो इसमें कौन सा उपसर्ग होगा, नि उपसर्ग होगा। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रमेश अलमारी से किताब निकलता है, इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है। अब देखिए से किस कारक का चिन्ह है यह हमें बताना है। तो अलमारी से किताब निकलता है, तो आप जानते हैं कि से किस में आता है, अपादान से होता है। तो कौन सा कारक होगा, अपादान कारक होगा। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है चौराहा में कौन सा समास है। चौराहा, इसमें कौन सा समास है। चौराहा, देखिए चौराहा क्या है, चार राहों का समाहार। जहाँ चार रास्ते होते हैं उसी को तो चौराहा बोला जाता है। तो चार, चौराहा में आपका क्या रहा है, चार आ रहा है। तो जहाँ पे आपका नंबर आ जाएगा, संख्या आएगा, संख्यावाची जहाँ भी दिख जाए, चौराहा हो गया, उसके बाद पंचवटी हो गया, त्रिभुवन हो गया, ये सभी शब्द क्या होते हैं, ये सभी शब्द आपके द्विगु समास होते हैं। संख्यावाची जो शब्द होते हैं वे आपके कौन सा समास होते हैं, द्विगु समास होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंकज में कौन सा समास है। अब देखिए पंकज, पंकज कहा जाता है तो इसका पर्यायवाची शब्द आप क्या बताते हैं, पंकज का अर्थ क्या होता है, कमल होता है। तो देखिए जो शब्द खुद का अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ को बताते हैं उसको आपका बहुब्रीहि समास कहा जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। जैसे आपका हो गया लंबोदर, लंबोदर कहने पे आपको क्या पता चलता है, लंबोदर जैसे हम आपसे पूछेंगे तो लंबोदर में कौन सा समास है, तो लंबोदर पूछने पर आपके दिमाग में क्या आएगा कि लंबोदर किसको कहते हैं, तो गणेश भगवान को कहते हैं। तो यह भी खुद का अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण करता है। तो लंबोदर क्या है, लंबोदर आपका बहुब्रीहि समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है राधा कृष्ण में कौन सा समास है। अब राधा कृष्ण भाई बहन माता पिता, तो राधा कृष्ण क्या है, राधा भी इसमें आपका प्रधान है और कृष्ण भी प्रधान है। इस तरह के जो शब्द होते हैं जिनमें दोनों पद प्रधान होते हैं उसको कौन सा समास कहते हैं, तो उससे हम द्वंद्व समास कहते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच्छेद, विच्छेद का सही संधि विच्छेद क्या है। विच्छेद का संधि विच्छेद करना है तो विच्छेद का संधि विच्छेद आपका विह जोड़ छेद होता है। क्या होता है, विह जोड़ छेद होता है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर्ग का सही संधि विच्छेद क्या है। स्वर्ग, तो स्वर्ग आपका होता है सु जोड़ अर्घ। क्या होता है, सु जोड़ अर्घ होता है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है स्वर वर्ण की संख्या कितनी है। स्वर वर्ण इनकी संख्या कितनी है, तो स्वर वर्ण ये आपके 11 होते हैं। कितने होते हैं, 11 होते हैं। और बात करें व्यंजन वर्ण, तो व्यंजन वर्ण कितने होते हैं, व्यंजन वर्ण आपका 41 41 होते हैं। और बात किया जाए कि वर्णों की संख्या कितनी है, तो वर्णों की संख्या पूछते हैं तो आप आंसर क्या देंगे, 52 देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है इनमें से कौन क वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है। क वर्ग के अंतर्गत कौन नहीं आता है, तो क वर्ग में आते कौन कौन से हैं, तो क वर्ग में क्या आता है, क ख ग घ अंग। अब देखिए इसमें से कौन इसमें नहीं है, तो च इसमें नहीं है। तो च क्या है, च आपका क वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है, च आपका च वर्ग के अंतर्गत आता है। च वर्ग कौन कौन होते हैं, तो च वर्ग आपका च छ ज झ य होता है। उसी तरह ट वर्ग आपका होता है ट ठ ड ढ अड़। तो क्या होता है, ये सभी क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग प वर्ग होते हैं। और इन्हीं पांचों वर्गों को मिलाकर आपका 25 संख्या किसका हो जाता है, स्पर्श व्यंजन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयोगवाह की संख्या कितनी है। आयोगवाह इसकी संख्या कितनी है, तो आयोगवाह की संख्या आपका 2 है। कौन कौन है, तो एक आपका अनुस्वार है और दूसरा क्या है, विसर्ग है। ये दो आपके आयोगवाह होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
निम्नलिखित में से स्वर वर्ण को चुनें। इसमें हमें क्या करना है, स्वर वर्ण को चूज करना है। तो स्वर वर्ण क्या होते हैं, स्वर वर्ण आपका अ आ होता है। तो देखिए ऑप्शन ए में ई है, तो यह आपका अ आ में आता है, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा स्वर वर्ण नहीं है, स्वर वर्ण कौन सा नहीं है। तो आ आपका अ आ में आता है तो स्वर है, उ भी आपका अ आ में आता है तो यह भी स्वर है, ए भी आपका अ आ में आता है तो ये भी स्वर है। लेकिन प क्या है, प आपका व्यंजन वर्ण है, तो ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से विदेशज शब्द को चुनें। इसमें हमें क्या करना है, विदेशज शब्द को चूज करना है। तो देखिए विदेशज शब्द इसमें से कौन होगा, तो विदेशज शब्द जो शब्द आपका विदेशों से ली गई भाषा है। लोटा क्या है, लोटा तो देशज है, हम बोलचाल की भाषा में इसको यूज करते हैं। कपूर क्या है, कपूर आपका तद्भव शब्द है, हिंदी का शब्द है तो यह तद्भव है। ऑप्शन डी में पुष्प है, पुष्प क्या है, संस्कृत शब्द है, तो पुष्प फूल का आपका क्या है, संस्कृत है, तो यह तो तत्सम हो गया। यहाँ पे ख्याल आपका क्या है, विदेशज शब्द है, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, बनावट या रचना की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं। तो बनावट या रचना की दृष्टि से शब्द के 4 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो इस तरह हमने यहाँ भी आपको बता दिया है कि पुष्प क्या है, संस्कृत के शब्द को तत्सम कहते हैं, हिंदी के शब्द को आपका तद्भव कहते हैं। देशज हो गया जो हम सामान्य बोलचाल में भाषा यूज करते हैं, देशज हो गया। और विदेशज हो गया जो विदेशी शब्द के होते हैं, वही आपके विदेशज होते हैं। यही आपका बनावट या रचना की दृष्टि से शब्द के 4 भेद होते हैं। तो इस तरह हमने बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 से रिलेटेड हिंदी के टॉप 20 क्वेश्चंस का हमने डिस्कशन किया है। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।